देर सवेर कांग्रेस में वो बीमारियां आई गई कि वो परिवारवादी हो गए, उन्होंने भाई हम ही ने आज़ाद कराया, हम ही कांग्रेस में ऊपर तक रहेंगे। लेकिन ये बीमारी तो इन दलों में भी आ ही गई फाइनली, मोर और लेस। मोर और लेस। इसमें मैं कर्पूरी ठाकुर को छोड़ देता हूँ। 1984 में उनके बेटे का टिकट पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो लोकदल में थे उस समय, लिस्ट लेकर के कर्पूरी जी के पास जाता है। वो लिस्ट फाड़ के कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर मेरे बेटे का नाम लड़ दिया मैं। एक दूसरा नीतीश कुमार है। उनके परिवार के किसी आदमी का नाम आपने राजनीति में नहीं सुना। आज भी कई लोग सोचते हैं कि शायद वो उतने स्वस्थ पहले जितने नहीं है उम्र की वजह से, तो उनके बेटे को लाया, आज तक उन्होंने कोई नहीं किया। लेकिन मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, चौधरी चरण सिंह। नहीं, चौधरी चरण सिंह का मैं गवाह हूँ। चौधरी चरण सिंह के मरने के बाद अजीत सिंह राजनीति में आए। चौधरी साहब ने उनको प्रमोट, संगठन में ना कहीं भी नहीं थे, नो वेयर। अजीत सिंह वाज नो वेयर, हम थे सब जगह चौधरी साहब के यहाँ। हम शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव वगैरह वगैरह। अजीत सिंह कहीं नहीं थे। ठीक है, उनके जाने के बाद। लेकिन आपको लगता है कि क्या भारतीय राजनीति की ये एक अनिवार्यता हो गई है, ऐसा मैंडेटरी हो गया है कि लोग बाप से बेटे को ही आप लोग क्यों नहीं बने? मेरा प्रश्न ये। आपका मेरा बाप बड़ा आदमी नहीं था, यही मैं। मेरा बाप एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं था। मेरा बाप हल जोतने वाला 2 बैलों का किसान था, जिसके पास ना संपत्ति थी ना कोई लीगेसी थी। तो हम तो इंडियन डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, अम्बेडकर को, और सबसे अव्वल चरण सिंह जी ने मुझे बहुत कम उम्र में टिकट दिया। मैं 34-35 साल का था। तो हम तो इन लोगों को बड़ा मानते हैं। बाकी मैं आपसे एग्री करता हूँ, जो डायनेस्टिक सक्सेशन है या फैमिलीज़म है, परिवारवाद, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का अभिन्न अंग बन गया। और जो किसान मजदूरों की तेज तर्रार और प्रतिभावान औलादें हैं, उनके गले घुट गए। उनको कोई अवसर, इक्के दुक्के लोग निकल के आते। अब जैसे मुलायम सिंह यादव का आपने जिक्र किया, वो मेरे से भी ज़्यादा मॉडेस्ट बैकग्राउंड के थे। उसने भी कोई मामूली संघर्ष नहीं किया वहाँ तक पहुँचने के लिए, सच। लेकिन उनके बाद उनका परिवार है, तो उसमें मैंने लंबे समय उनके साथ काम किया। कोई नकारात्मक टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता।